अरे बेटा, थोड़ा आराम से चल। बच्चे को मैराथन में दाखिल नहीं कराना है। रेखा अपनी गर्भवती बेटी ज्योति को टोकते हुए बोली। हाँ माँ, ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, कहते हुए ज्योति निकल गई। रेखा और महेश ने ज्योति को गोद लिया था। रेखा एक टीचर थी। लगभग 20 साल पहले सड़क पर एक 5-6 साल की लड़की को भटकते हुए रेखा ने देखा। उसने उस बच्ची से उसके माँ बाप के बारे में पूछा तो वह कुछ बता न सकी। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद रेखा उस बच्ची को अपने घर ले आई। लगभग 6 महीने तक इंतज़ार करने के बाद भी पुलिस उसके माँ बाप को ना ढूंढ सकी, जिसके बाद रेखा और महेश ने सभी प्रक्रियाओं को पूरा कर उसे गोद ले लिया। ज्योति के बाद रेखा और महेश को 2 बच्चे और हुए, राहुल और निशा। रेखा और महेश ने कभी भी ज्योति और अपने दोनों बच्चों में भेदभाव नहीं किया। वे तीनों बच्चों को एक जैसा ही प्यार दुलार देते थे। समय आने पर सभी बच्चों को ये बात भी बता दी गई कि ज्योति गोद ली हुई बेटी है, लेकिन इस बात से राहुल और निशा को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वे ज्योति को और ज़्यादा सम्मान देने लगे। ज्योति ने ग्रेजुएशन के बाद MBA किया और एक बड़ी कंपनी में HR की नौकरी करने लगी। ज्योति को विवान से प्यार था। इस बात को जब उसने अपने माँ बाप को बताया तो उन्होंने खुशी खुशी ज्योति की शादी करा दी। विवान पेशे से इंजीनियर था, तो उसे काम के सिलसिले में कहीं भी जाना पड़ता था। इसलिए शादी के बाद भी ज्योति अपने परिवार के साथ ही रहती थी। शादी के 1 साल बाद ही वे गर्भवती हो गई। इसी बीच विवान को 1 साल के लिए अमेरिका जाना पड़ा। ज्योति को किसी बात की चिंता नहीं थी। पूरा परिवार उसका ध्यान रखता था। एक दिन निशा ज्योति के पास आकर कहने लगी, दीदी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं इंजीनियरिंग करने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। ज्योति ये बात सुनकर खुश तो हुई, लेकिन अचानक से उसके अतीत ने उसे कचोटना शुरू कर दिया। वे मन में ही सोचने लगी कि मेरा भी तो मन था विदेश जाकर पढ़ने का, लेकिन उस वक्त माँ पापा ने मना कर दिया। आखिर अपना खून है तो जाने ही देंगे ना। ज्योति को अचानक से परायापन महसूस होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जिस वक्त रेखा और महेश ने ज्योति को मना किया था, उस वक्त उनकी आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं थी, लेकिन इस बात को ज्योति समझ ही नहीं पाई। ज्योति ने अगले दिन माँ से बेरुखी से कहा कि विवान आ रहे हैं मुझे लेने। अब मैं उनके ही साथ जाकर रहूँगी। रेखा को ये बात कुछ समझ में नहीं आई। वह जब तक ज्योति से इसका मतलब पूछती, तब तक वह ऑफिस के लिए जा चुकी थी। ज्योति अपने ऑफिस पहुंची ही थी कि सीढ़ियों पर चढ़ते समय उसका पैर डगमगा गया और वह पेट के बल गिर पड़ी। ज्योति की आंखें हॉस्पिटल के बेड पर खुली। उसने अपने पेट पर हाथ फेरा तो आंखों से आंसू आ गए। उसे अपने बच्चे की चिंता हुई। दरवाजे पर देखा तो शीशे के उस तरफ माँ और विवान का चेहरा दिखाई दे रहा था। बधाई हो, आपको प्यारी सी बेटी हुई है, नर्स ने बच्ची को ज्योति के पास रखते हुए कहा। अपनी बच्ची को देखकर ज्योति की जान में जान आई। डॉक्टर ने कहा, अगर आपकी माँ ने हमें आपकी हेल्थ कंडीशन के बारे में नहीं बताया होता तो पता नहीं क्या होता। वक्त रहते आपकी और आपके बच्चे की जान बच गई। बच्चे पैदा करते समय जो समस्या आपकी माँ को हुई थी, वही प्रॉब्लम आपको भी होनी थी। ये एक प्रकार की आनुवांशिक समस्या है। डॉक्टर की बात सुनकर
ज्योति अवाक रह गई। वह सोचने लगी कि मैं तो गोद ली हुई बेटी हूँ, तो माँ को कैसे पता कि मेरी हेल्थ कंडीशन क्या है। शायद माँ को याद ही नहीं रहा कि मैं उनकी गोद ली हुई अनोखी बेटी हूँ। मेरी माँ भुलक्कड़ है। इसके बाद से ज्योति ने कभी भी खुद पर परायेपन का भूत हावी नहीं होने दिया। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने विचार को ज़रूर बताएं और कहानी को पूरा सुनने के लिए थैंक यू। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।